अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अक्सा के बारे में एक हैरान कर देने वाली चीज जानेंगे। यकीनन मस्जिद अक्सा बहुत ही मुकद्दस जगह है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है, क्योंकि कई सालों से इजराइल यानी यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल इतना ताकतवर होने के बाद भी फिलिस्तीन मुसलमानों से जीत नहीं पा रहा। आज इजराइल के पीछे दुनिया के बहुत से ताकतवर देश खड़े हैं जो कि इजराइल की मदद कर रहा है। इसके बावजूद भी इजराइल मस्जिद अक्सा को हासिल नहीं कर पा रहा। तो यकीनन मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर किया है, जिनकी वजह से इजराइल इतना ताकतवर के बाद मस्जिद अक्सा को फतह नहीं कर पा रहा, मस्जिद अक्सा को हासिल नहीं कर पा रहा। वरना फिलिस्तीन मुसलमानों के पास न ताकत है, न लश्कर, न बम, न बारूद है, और दूसरी तरफ इजराइल के पास क्या कुछ नहीं है। 4 लाख फौज है, खतरनाक हथियार है, रॉकेट है। इसके बावजूद इजराइल मस्जिद अक्सा को फतह नहीं कर पा रहा। यकीनन अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहा है। तो मस्जिद अक्सा जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से तामीर करवाई थी, इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं कि मस्जिद अक्सा जो कि इतनी मुकद्दस जगह है, जिस जगह दुनिया की तारीख का सबसे हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया, यानी मेराज का वाकया पेश आया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मुबारक जगह से सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चले गए। जहाँ तक के रसाई किसी की नहीं हो सकी, वहाँ भी हमारे नबी इसी जगह से गए थे। आज साइंस चांद सूरज तक भी नहीं पहुँच पा रहा, और हमारे नबी सिर्फ एक रात में 7 जमीन आसमान का सफर किया और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं, जिससे आज साइंस भी हैरान है। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? ये सब अल्लाह की कुदरत है। ये सब हम जैसे नाचीज बंदों के समझ में नहीं आने वाला। तो भला इस मुकद्दस सरजमीन को अल्लाह यूं ही कैसे छोड़ सकता है? यकीनन अल्लाह इस सरजमीन की खुद हिफाजत कर रहा है। कुछ साल पहले का ये वाकया है कि एक शख्स जो कि मस्जिद अक्सा की देखभाल करता था, साफ सफाई करता था और तमाम दरवाजा बंद करके रात के वक्त अपने घर वापस चले जाते थे। तो इसी तरह जब वो एक रात मस्जिद अक्सा का दरवाजा बंद कर रहा तो अंदर से किसी कुरान के पढ़ने की आवाज आने लगती। तो जब वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर कोई नजर नहीं आता। फिर जब वो दरवाजा बंद करने जाता है तो फिर मस्जिद अक्सा के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है। फिर वो अंदर जाकर देखता है तो कोई नजर नहीं आता। फिर वो दरवाजा बंद करके अपना घर चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। जब वो रात के वक्त मस्जिद अक्सा के दरवाजे को बंद करने जाता है तो अंदर किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आती है। तो वो घबरा जाता है और मस्जिद अक्सा के कमेटी को बोलता है। तो कमेटी वाले बोलते हैं, घबराओ नहीं, हम सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्ड चेक की जाती है तो सीसीटीवी कैमरा में मस्जिद अक्सा के अंदर एक नूरानी रोशनी नजर आती है, जिसके चारों तरफ नूर था, मगर उनकी शक्ल कुछ भी नजर नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो लोग भी घबरा जाते हैं और कई दिनों की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, और हर रिकॉर्डिंग में कहीं पर नूरानी चेहरे वाले नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है तो कहीं पर कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये सारा वाकया होने के बाद कमेटी वाले इमाम साहब और बस्ती के बड़े बड़े आलिमों से बताते हैं। तमाम लोग यही कहते हैं कि आज के बाद रात में मस्जिद अक्सा का दरवाजा बंद किया जाए। रात के वक्त किसी को भी मस्जिद अक्सा के अंदर जाने ना दिया जाए, क्योंकि रात के वक्त फरिश्ते और जिन्नात मस्जिद अक्सा में इबादत करने आते हैं। वो लोग अल्लाह का जिक्र करता है। ये बहुत मुकद्दस जगह है। इस जगह फरिश्ते का और जिन्नातों का इबादत करना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। तो ये है मस्जिद अक्सा का मकाम, जिसकी हिफाजत खुद फरिश्ते करते हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।